बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक हम सबको कब्र की सख्ती से महफूज रखें, आमीन। शुरू करते हैं दुरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़हाक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत इस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है, इसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्हों इंसान के सिवा सभी सुनते हैं और कहती है, ए नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मुल्कुल मौत के पंजा की तकलीफ से मुझे पूरे तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब इसको तख्ते पर लटाकर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ए नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगा, क्योंकि वो जान कुनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर इसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरहा ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ों अकारब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ ना देना। मैं अपना घर और माल और असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी ना वापस आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, अल्लाह अल्लाह, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएं और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। फिर जब इसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारसों और तरका पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से बुला ना देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल होती है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में आता है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता है। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमानदगान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब इसको इसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुंचता है तो वह इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है
सबसे महबूब व मरगूब होता है और अल्लाह पाक इसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नुम का तस्करा करते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे नजात पाए तो बाद की मनाजिल इससे कहीं ज्यादा आसान हैं, और अगर इसकी तकलीफ से नजात ना पाए तो बाद के मराहिल इससे बहुत ज्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर, कमजोर, सब कब्रों वाले दुनिया में लूटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए, लेकिन अब नामुमकिन है। अब अमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहून होकर कब्र में पड़ी है। एक हाजतमंद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी इसने दस्तक न दी थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की आवाज इसके कानों में पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जो सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत बढ़ारी की क्या तवक्का करे जो तेल के मामूल से ज्यादा खर्च होने पर अपनी बीवी को सर्जिश कर रहे हैं। इसने इरादा किया कि हाजित बयान करके तो देखूं, शायद मेरी कुछ अमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सामान तजारत। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सामान तजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, ये सब तेरी नजर है, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचा इसने अर्ज किया, हजरत, ये सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी जरूरत से कम नहीं है। इस शख्स ने कहा, ए हजरत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी जोजा मोहतरमा को सर्जिश कर रहे थे, हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ एक दरहम का तेल इस्तेमाल ना होता, वो तो आपको गवारा ना हुआ, और यहाँ हजारों का सामान मुझे आप बिला तामल दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई, चिराग में तेल का ज्यादा इसराफ है और ज्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह पाक के हजूर अपने अमाल की फिक्र रहती है। यहाँ मुझे फिक्र अमाल लाहक है, इसलिए मैंने सर्जिश की थी। सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है,
اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر خصاب کا خوف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔